पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज विश्वव्यापी कलीसिया प्रेरित संत थॉमस का पर्व मना रही हैं और हम भारतवासियों के लिए ये मात्र एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी पुण्य भूमि में पवित्र इंजील का प्रकाश लाने वाला और कोई नहीं बल्कि 12 में से एक संत थॉमस है। उनका पदार्पण इस भारत देश में पड़ा। उन्होंने यहाँ प्रेरिताई काम की और चेन्नई में सेंट थॉमस माउंट पे वो शहादत को अपनाया और उनकी कब्र आज तक वहाँ पर हैं। हमारे डायसिस में कई एक संस्था के संरक्षक संत थॉमस है और हमारे बीच में कई एक पुरोहित है जिनका संरक्षक संत थॉमस है। और मेरे लिए ये विशेष आनंद का विषय है कि आज मेरे साथ कॉन्सेलेब्रेट करने वाला monsignor थॉमस केसी का संरक्षक भी ये महान संत है, प्रेरित है। आइए इस महापर्व को मनाने के लिए हम कुछ क्षण अंतःकरण की जांच करें, हमारे पापों के लिए, कमियों के लिए दया सागर प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें ताकि आज का ये बलिदान परमेश्वर को सुग्राह्य हो और इस बलिदान के दौरान हम प्रभु यीशु में अटल विश्वास धारण करें। हम सब मिलकर बोले, और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मेरी गुहारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम धन्य प्रेरित थॉमस का पर्व सहर्ष मना रहे हैं। इन्होंने हमारे देश में तेरा सुसमाचार सुनाया था। इनकी मध्यस्थता का सहारा लेकर जो लोग सच्चे हृदय से तेरी खोज में लगे रहते हैं, वे यीशु ख्रिस्त की शरण में आए और उन्हें अपना प्रभु तथा ईश्वर स्वीकार करे। ये तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपापात्र बन जाता है। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। दूसरे दिन वह उनके साथ चल दिया और योपे के कुछ भाई भी उसके साथ हो लिए। वह अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कर्नेलियुस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेट्रुस उनके यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेट्रुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेट्रुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ, और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वहाँ बहुत से लोगों को एकत्र देखकर पेट्रुस ने उनसे यह कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदी से संपर्क रखना या उसके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए सख्त मना है। किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। इसलिए आपके बुलाने पर मैं लेखक के यहाँ आया हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया? कर्नेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने ये कहा, कर्नेलियुस, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई है और ईश्वर ने आपके भिक्षादारों को याद किया। आप आदमियों को योपे भेजिए और सीमोन को, जो पेट्रुस कहलाते हैं, बुलाइए। यह चर्मकार सीमोन के यहाँ समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। मैंने आपको तुरंत बुला भेजा और आपने हथाने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। पेट्रुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपापात्र बन जाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मैं तुझे खोज रहा
दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, मैं जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों के जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बार में अपना हाथ, बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। और उस दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरा हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। तो उसने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो
कि तूने मुझे देखा है। धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को इस महापर्व का मुबारकबाद देना चाहता हूँ, विशेषकर उन सबको जिनका संरक्षक संत प्रेरित थॉमस है। कलीसिया में किसी भी प्रेरित या शहीद या संत का पर्व मनाए जाने का 3 कारण है। पहला, वो संत का जीवन हमारे क्रिस्तीय जीवन के लिए नमूना बने। दूसरा, वो संत का संदेश या उनका जीवन संदेश हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने। और तीसरा, उस संत की मध्यस्थ प्रार्थना हमारे लिए ईश्वरीय वरदानों और कृपा का माध्यम बने। संत थॉमस के बारे में पवित्र बाइबल में बहुत कम लिखा गया है, तो इसलिए उनकी जीवनी तो आपके समक्ष रखना मुश्किल है। जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है वह संत यूहन्ना के सुसमाचार से हैं। अन्य 3 सुसमाचार में मात्र उनका नाम लिया गया है, लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार में 2-3 बार उनका जिक्र हुआ है। हाँ, संत थॉमस के बारे में कई दंत कथाएँ हैं। संत थॉमस के बारे में एक्ट्स ऑफ सेंट थॉमस करके, यानी कि थॉमस चरित नामक का किताब है, उससे भी हमको कई इन्फॉर्मेशन या जानकारी प्राप्त होती है। कैसा रहा उनका जीवन, या क्या खूबियाँ रही उनके व्यक्तित्व का। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार से 2-3 बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि यीशु को खबर मिलती है कि लाजरुस बीमार है, लेकिन यीशु 1-2 दिन और वहीं ठहर जाते हैं। 2 दिन के बाद प्रभु यीशु कहते हैं, हम यहूदिया जाएंगे क्योंकि लाजरस सो रहा है। और शिष्य घबरा जाते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले यहूदियों ने प्रभु को मार डालने के लिए पत्थर उठाए थे। तो उन्होंने पूछा, प्रभु वो लोग आपको मार डालना चाहते हैं, आप वहीं जाना चाहते हैं? तब हमारा संत प्रेरित थॉमस कहते हैं, आओ हम भी उनके साथ चले और उनके साथ मरे। इससे जाहिर होता है कि थॉमस एक निडर व्यक्ति है और उनमें लीडरशिप का गुण है, और प्रभु यीशु के लिए जीने के लिए, मरने के लिए भी वो तैयार है। प्रभु यीशु से उनको अगाध प्रेम था, प्रभु यीशु में उनको बड़ा विश्वास था उनकी काबिलियत पर, और उसी के कारण उन्होंने कहा,
हम उनके साथ मरने के लिए भी तैयार है। सब लोग चुप रहे, लेकिन थॉमस ने कहा हम चलेंगे। एक तरह से वो लीडर है उस समय, उस शिष्यों का वो छोटी सी जो मंडली है या ग्रुप है, उस टीम का लीडर जैसा एक्ट कर रहे हैं। और लीडर इसलिए भी है, हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 में पढ़ते हैं, सब लोग यहूदियों के डर के कारण ऊपर के कमरे में बंद हैं। थॉमस अकेले बाहर घूम रहा है। ये भी दिखाता है कि वो एक निडर व्यक्ति था। सो निडरता और प्रभु यीशु पर अटल विश्वास और प्रभु के प्रति विशेष अगाध प्रेम, ये हम थॉमस से सीख सकते हैं। फिर थॉमस का जिक्र होता है यूहन्ना का ही सुसमाचार अध्याय 14 में। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को तैयार कर रहे हैं विदाई के लिए। प्रभु कहते हैं मैं अपने पिता के घर जा रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक स्थान तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पिता के यहाँ वहाँ कई स्थान है, जब मैं सब प्रबंध करूँगा वापस आकर आप लोगों को भी ले जाऊँगा। और प्रभु शिष्यों से कहते हैं आप जानते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और थॉमस कहते हैं प्रभु हम जानते नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, और वहाँ के लिए रास्ता कैसे हम लोग ढूंढेंगे। तब जाकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। सो थॉमस की वजह से हमें यह मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, उसका मिशन क्या है। प्रभु कौन है? जीवन दाता है, क्योंकि जीवन का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। और यूहन्ना के सुसमाचार में बार बार ये थीम आता है, ये विषय आता है कि प्रभु जीवन का स्रोत है, चाहे वो जीवन की रोटी हो, चाहे अनंत जीवन का सोता उनके शब्द द्वारा हो, और विश्वास द्वारा जब उनसे रिश्ता जोड़ते हैं तब भी वो जीवन का स्रोत बनता है। और यहाँ प्रभु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और तीसरी बात, उनका तीसरी विशेषता, वो अध्याय 20 यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 में पुनर्जीवित प्रभु अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं, और थॉमस उनके साथ नहीं था। और जब थॉमस आ जाता है, दूसरे शिष्य उनसे कहते हैं कि प्रभु ने हमें दर्शन दिया। और थॉमस पता नहीं खफा हो जाता है या उन्हें बुरा लगता है, कहता है जब तक मैं खुद उनको नहीं देखूं अपनी आंखों से, और वहाँ उनके जो कीलों से भेदे गए उनके वो निशान, कीलों का निशान जब तक मैं नहीं देखूं, और बगल में बाले बर्छी से जो भेदा गया उनका दिल, वहाँ उनका वो निशाना जब तक मैं नहीं देखूं, वहाँ हाथ ना रखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। उनका प्रेम है, उनका ये कथन उनके प्रेम की वजह से है। प्रभु से बेहद प्रेम करता है थॉमस, उनके लिए मरने के लिए भी तैयार है। और उन्हें बुरा लगा होगा कि प्रभु वो उसी वक्त को ढूंढा जब थॉमस उनके बीच में नहीं था, कभी भी आ सकते थे। लेकिन प्रभु का प्रेम, थॉमस के प्रति प्रभु का प्रेम महान है। थॉमस का जो हृदय का जो विचार है, उनका गूढ़ उनके विचार है, हम सब के दिल को पढ़ता है प्रभु यीशु। उनकी नज़रों से छिपी कोई भी बात नहीं है। और थॉमस का जो हृदय की जो इच्छा है, थॉमस का जो विचार आत्मगत, जो उन्होंने जो कुछ कहा, वो प्रभु ने सुना। प्रभु को देखना चाहते हैं, उनके कीलों का निशान देखना चाहता है।
उनका स्पर्श करना चाहता है और प्रभु उन्हीं की बोली से उनको बुलाते हैं, थॉमस यहाँ आओ, देखो मैं ही हूँ, कीलों के निशान देखो, हाथ रखो। और थॉमस एकदम मर्माहित हो जाता है प्रभु की बात सुनकर कि प्रभु ने याद रखा ये बातें, प्रभु ने उनके हृदय को और मन की बात पढ़ लिया और इतने प्रेम से उनको बुलाया। और तब जाकर थॉमस कहते हैं, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। और प्रभु उनसे पूछते हैं, क्या तुमने मुझे देखा इसलिए तुम विश्वास करते हो? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करता है। तो थॉमस ने जो कहा, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, उनकी विश्वास की घोषणा है। और वो घोषणा करते हैं, मेरे लिए प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आपको मालूम है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में प्रभु सीसरिया फिलिप्पी में जाते हैं अपने शिष्यों के साथ और उनसे पूछते हैं, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? बाद में पूछता है, तुम लोग क्या कहते हो मैं कौन हूँ? और पेतरुस कहता है, आप मसीह है, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। हर एक शिष्य को, हर एक विश्वासी को ये बताना है यीशु मसीह उनके लिए कौन है। और थॉमस कहता है, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु है, मेरे ईश्वर है। और ये बात थॉमस वो समय ये घोषणा करते हैं जब रोमा के सम्राट डोमिशियन नामक एक सम्राट उस समय राज किया करता था। उन्होंने लोगों को बात किया, उनके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको कहा गया, तुम लोग मुझे संबोधित करोगे प्रभु और ईश्वर कहकर। और थॉमस कहता है, मेरे लिए रोमा का सम्राट प्रभु और ईश्वर नहीं है, मेरा प्रभु और ईश्वर यीशु मसीह है। मेरे दिल में, मेरे जीवन में मैंने उन्हीं को प्राथमिकता दी है, सर्वोच्च स्थान दी है, और वो जगह और कोई नहीं ले सकता। पूरे विश्वास के साथ निडर होकर वो घोषणा करता है। तो थॉमस के जीवन से 3 बात हम लोग सीख सकते हैं उनका अनुकरण करते समय। उनकी निडरता, प्रभु यीशु पर उनका अटल विश्वास और उनकी ईमानदारी। जो बात उनके समझ में आती है कहते हैं मेरी समझ में आई, जो बात मेरी समझ में नहीं आई वो कहता है मेरी समझ में नहीं आती है ये बात। मतलब ईमानदारी, बेसिक ऑनेस्टी। ये ऑनेस्टी, करेज, कमिटमेंट टू द लॉर्ड जीसस, और वो विश्वास, अटल विश्वास, और विश्वास के अनुसार जीवन और कार्य। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। अभी सवाल, आज हम प्रभु यीशु को कैसे देख सकते हैं? प्रभु का कथन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। बिना देखे ही विश्वास का, विश्वास की नज़र से हम प्रभु को देख सकते हैं। अभी हम हमारे शारीरिक आँखों से नहीं बल्कि विश्वास की आँखें द्वारा हम प्रभु को
ये देख सकते हैं। दूसरी बात, प्रभु ने थॉमस से कहा, आओ हमारी उंगली यहाँ पर डालो, जो कीलों की निशानी है यहाँ पर रखो, बगल में रखो। आज हम प्रभु को कैसे, उनका जो जख्म या उनके वो जख्मों की निशानी को कैसे स्पर्श कर सकते हैं? देखिए, प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम इन छोटे में से एक के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया। यानी कि ज़रूरतमंद व्यक्ति, गरीब इंसान, कुचला हुआ इंसान आज प्रभु यीशु मसीह है। कि प्रभु यीशु मसीह आज आप लोग प्रभु का जख्म को स्पर्श करना चाहते हैं, उनकी निशानी पर, हाथों की कीलों के निशानी पर हाथ रखना चाहते हैं, तो ज़रूरतमंद के जख्मों पर, चाहे वो शारीरिक जख्म हो चाहे वो आंतरिक जख्म हो, उसको उसकी सेवा करने से आप लोग प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श पाएंगे। आज के इस मिसा बलिदान के दौरान हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास अटल हो। थॉमस स्वयं हमारा उदाहरण है, आदर्श है। तो चाहे हम प्राणों की आहुति ना दे, बल्कि जीवन और सेवा द्वारा प्रभु की महिमा करे और वो विश्वास का कार्य करते रहे। और ये हमारे जीवन, हमारे कर्म द्वारा ये घोषित करे, प्रभु यीशु ही हमारा प्रभु है, हमारा ईश्वर है। हम सब मिलकर हमारे विश्वास की घोषणा करें। प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से मनुष्य बना। अब उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और हमारे लिए उसका लौटा गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म के पश्चात तीसरे दिन फिर से उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु का जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक दिन बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान द्वारा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, प्रेरित संत थॉमस की शहादत के आदर में हम तेरी समुचित सेवा करते और स्तुति भेंट अर्पित करते हैं। हमारी दीन प्रार्थना सुन ले और अपने वरदानों को हमें सुरक्षित रख, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे शाश्वत गडेरिए, तूने अपने प्रेरित संत थॉमस को हमारे देश में भेजा कि वे यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करें। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें ऐसी कृपा दे कि शरीर की आँखों से तुझे देखे बिना ही हम सारे हृदय से तुझ में विश्वास करें और धन्य हो जाए। इसलिए अब और अनंत काल तक सभी स्वर्गदूतों के साथ भक्ति भावना से पूर्ण होकर हम तेरा यशोगान करते हैं। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अम्बर, तेरे ही जय जयकारों से गूंजत है उच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के नाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए
बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए है प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत विदा फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्ष धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर ईश्वरीय राज के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगन युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। हम एक दूसरे को शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे बुलाओ, किंतु एक ही शब्द में मेरी आत्मा संजल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम इस संस्कार में तेरे इकलौते पुत्र का शरीर वास्तव में ग्रहण करते हैं। प्रेरित थॉमस के साथ हम भी ख्रीस्त को अपना प्रभु और ईश्वर मानते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम ये विश्वास अपने कर्मों तथा जीवन में प्रकट करें, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। अंतिम आशीष के पहले एक और बार मैं सभी थॉमसस को पर्वदिन मुबारकबाद देना चाहता हूं, और विशेषकर आप सभी की ओर से मैं मोन्सिन्योर केसी थॉमस को अपने पर्वदिन का मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। सो वेरी वेरी हैप्पी फीस्ट डे डियर फादर थॉमस, मोन्सिन्योर थॉमस, and all the best. God's blessings in abundance. Thank you. प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीर्वाद के लिए सिर झुकाए। पिता ईश्वर ने प्रेरितों की नींव पर आपके धार्मिक जीवन का निर्माण किया है। वही ईश्वर प्रेरित संत थॉमस के पुण्य फलों द्वारा आप लोगों पर आशीष बरसाए। ईश्वर का पुत्र जिसने आप लोगों को एक महान संरक्षक दिया है, आप लोगों का मन आलोकित करे और दृढ़ता प्रदान करे, ताकि एक दिन आप लोग स्वर्ग के राज में पहुंच सकें। पवित्र आत्मा सब मनुष्यों को पूर्ण सत्य की ओर अग्रसर करता है। वह आप सब लोगों को प्रभु यीशु के पास लाए, क्योंकि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग बिता ले, प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद।